ये यार जॉब पोर्टल यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आज से हम लोग संवाद सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आपको एवरी मंडे मतलब प्रत्येक सोमवार के शाम में हम लोग प्रयास करेंगे कि 7 बजे इसका एक फ्रेश एपिसोड आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। आज पहला आपका इसका एपिसोड है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें हम लोग का उद्देश्य होगा कि हर एक फील्ड, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट कोई भी जॉब है जहाँ कोई भी मनी वगैरह अर्न कर सकता है, उस फील्ड में जो सक्सेस व्यक्ति हैं, जो सफलता पा चुके हैं, उनसे हम लोग देखेंगे कि उनका वर्तमान में पहले उनका लाइफ स्टाइल क्या था, अब क्या है, मतलब कि जॉब से या जो भी उनका वर्क है उससे कितना लाइफ स्टाइल बदल रहा है, उनकी सफलता की राज क्या है, जिसमें से कुछ टिप्स निकाल कर आप अपनाकर आप खुद सफल हो सकते हैं। और इसमें पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं जो बीपीएससी शिक्षक हैं, बहुत सारे यहाँ पे, तो इनसे मिलेंगे, हम लोग जानेंगे कि क्या होता है शिक्षक का एक पूरा जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह के लेकर हर एक चीज। चाहते हैं बीपीएससी शिक्षक बनना तो कैसे बन सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। उसके साथ साथ हम लोग अपने इस एपिसोड में अपने गेस्ट सुबोध सर का स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका इस संवाद सीरीज में। धन्यवाद सुमित सर, आपने इस काबिल हमको समझा कि यहाँ पर बुलाया। सुबोध सर जो है इस चैनल से जुड़े हुए हमारे मित्र भी हैं और इस चैनल से जुड़े हुए थे पहले जो भी स्टूडेंट इस पर होंगे, पुराने सब्सक्राइबर, उनको मालूम होगा इनके बारे में क्या है कि कम पढ़ के, ठीक है, अपना सफलता अर्जित करना, मतलब जैसे इनका है तो इंटर किए, फिर उसके बाद अपना एम था टीचर वगैरह का तो डीएलएड करके फिर अपना टीचर वगैरह बन गए। पूरा ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात ये नहीं कि ज्यादातर आप पढ़ रहे, देखिए एक होता है कि आप ज्यादा वर्क किए और छोटा सा सफलता मिला तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, और एक होता है कि आपका जो लक्ष्य था आपने पा लिया और उतना ही भर का आपने मेहनत भी किया। तो ये आज के जमाना में इस कॉम्पिटेटिव युग में बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे सबसे पहला सवाल है कि आपका कहाँ पे सर पोस्टिंग है, हमारे व्यूअर को बताएं तो देखिए, आप लोग को हम बता दें कि मेरा पोस्टिंग जो है वह नौतन प्रखंड में है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल कि कोई भी अगर मान लीजिए छात्र तैयारी कर रहा है तो आप सबसे पहला ये बताइए कि आखिर में कोई भी छात्र अगर चाहता है प्राइमरी टीचर बनना, ठीक है, बिहार में बीपीएससी वगैरह सबसे लागू हुआ है, तो कैसे वो अपना टीचर वगैरह मतलब तैयारी कर सकता है टू द पॉइंट, उसको क्या क्या पढ़ना होगा, मैट्रिक के बाद आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मैट्रिक के बाद जो है हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ जो है इंटर करना होगा। इंटर में कम से कम आपका मार्क्स जो है 50 प्लस स्कोर होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर इतना है तो आप डीएलएड के लिए क्वालिफाई करिएगा, मतलब उसके डीएलएड करने के बाद में जो है आप बीपीएससी का एग्जाम देकर और आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने कहने का सारांश क्या है कि सबसे पहले अगर आप भी बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पहले इंटर करना होगा, और इंटर में मिनिमम आपका 50% मार्क्स होगा, तब आप डीएलएड वगैरह का फॉर्म आप भरिएगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संचालित करता है, समय समय पर उसका फॉर्म वगैरह आता है, एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम परीक्षा आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको फिर जब डीएलएड का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब बीपीएससी के द्वारा समय समय पर वैकेंसी जारी किया जाता है, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। उसमें जो पेपर होगा, 2 पेपर होता है शायद, तो दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका जहां पे भी पोस्टिंग वगैरह वहां पे जाकर आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो हम लोग आएंगे, आपको सैलरी वगैरह कितना इस समय मिल रहा है और सब कार्य क्या है, इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनसे थोड़ा सा हम जॉब प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। अगर कोई विद्यार्थी टीचर की तैयारी करता है, कोई भी एस्पिरेंट है, अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसमें बनने के बाद क्या क्या कार्य कराया जाता है, थोड़ा सा व्यूअर को जॉब प्रोफाइल क्लियर कीजिए, मतलब कि वहां पे जाते हैं तो क्या क्या होता है स्कूल वगैरह। देखिए, बता रहा हूँ, विद्यालय में पोस्टिंग के बाद में आप जब वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो आपका ट्रेनिंग वगैरह हुआ होगा। ट्रेनिंग करने के बाद जब ट्रेनिंग कितना दिन लगभग आप लोग का ट्रेनिंग? लगभग 15 डेज, 15 दिन। 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद जब आप जैसे कि पद स्थापित कर लेते हैं, उसमें जाकर आप अपना पद भार ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आपको मतलब शिक्षक के लिए जो ट्रेनिंग में बताया हुई चीजें होती है उसके अनुसार लोग काम करते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला काम होता है कि आपको टाइम टेबल का क्या, टाइम टेबल से अपने मतलब कि स्कूल में पहुंचना, और वहां पर जो है सबसे प्रथम कार्य जो होता है अटेंडेंस बनाना। अटेंडेंस बहुत जरूरी होता है, अपना अटेंडेंस बना। आजकल हम लोग देखते हैं खबर, मतलब लगातार हम लोग भी न्यूज से जुड़े हुए हैं कि अटेंडेंस वगैरह अगर कट जाएगा तो सैलरी वगैरह भी कट जाता है। अगर टाइम टेबल से अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आपका सैलरी कट जाएगा। ज्यादा फोकस अटेंडेंस बनाने पर चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जितना लगन से मेहनत से आपको पढ़ाना है, देखिए पढ़ाने के पूर्व जो है आप पार्टिका बनाते हैं। पार्टिका होता है जिसको मतलब टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल से क्या क्या आपको पढ़ाना है, कौन से पीरियड में क्या पढ़ाना है बच्चों के लिए, मतलब ये सभी जो है आपका जो है क्लास टाइमिंग होता है।
तो इसके लिए आप सभी बनाकर मतलब कि क्लास से पहले आप जो है उसको तैयार रखते हैं और जाकर जो है क्लास में आप पढ़ाते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाना है तो पहले जाकर जो है जो भी टॉपिक है पहले बोर्ड पर भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एक बार चेक इन करने आए थे तो लगे देखने की आप जो है बोर्ड पर कुछ लिखे नहीं, तो अगर नहीं लिखे हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा। लिखना बहुत जरूरी होता है। मतलब अब जो है पहले से जो हम लोग पढ़ते थे उस समय से और इस समय में काफी बदलाव हुआ है। बस। अच्छा, तो यही है, मतलब समझिए। अब देखिए शिक्षक है तो शिक्षक का जॉब प्रोफाइल क्या है कि पढ़ाना ही है, उसका मेन काम क्या है, पढ़ाना। अब डॉक्टर है उसका काम क्या है, इलाज करना। तो शिक्षक है तो उसका सारा फोकस रहेगा मतलब कि पढ़ाने पे, वो तो है ही। उसका अतिरिक्त जो नया नया नियम लगा है उस पे हम लोग समझे हैं, ठीक है, कि नया नया नियम है। अच्छा, एक कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे उन लोगों का एक अब जो नया नया नियम आता है पेपर वगैरह में, जो हम लोग देखते हैं कि जैसे इतना दिन विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसका नाम वगैरह काट दिया जाता है। तो आपकी स्कूल से भी मतलब कि छात्र छात्राओं का नाम काटा जा रहा है? अगर मतलब कि कोई भी विद्यार्थी अगर लगातार 3 डेज जो है एब्सेंट रहता है, मतलब 3 दिन अगर उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसके एवज में जो है उसका नाम काट दिया जाता है। ठीक है, अगर पुनः उसको लिखाना होता है, एडमिशन कराना होता है, तो उसको जो है कोर्ट से अपड्यूट करा के लाना पड़ता है। कोर्ट से अपड्यूट के बाद ही जो है उसका पुनः नामांकन हो सकता है। इस तरह की प्रक्रिया देखिए, तो ये सब सिस्टम है स्कूल वगैरह में जो गवर्नमेंट की तरफ से नया नया बदलाव किया गया छात्र हित में। और चूंकि अब देखिए पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन फील्ड था हमारे बिहार की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा कभी खर्च भी नहीं किया था एजुकेशन पे। तो अब खर्च कर रहा है तो उसका रिजल्ट वगैरह भी मतलब कि मिलना चाहिए, इस पे भी फोकस कर रहा है। और आगे आप लोग के मन में जो भी प्रश्न चल रहा होगा, जैसे डीएलएड जिनको करना है तो डीएलएड कैसे करते हैं, बीपीएससी का पूरा स्ट्रेटजी क्या था जिनसे इन्होंने सफलता प्राप्त किया, तो हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। अगला जो है मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस जॉब से सेटिस्फेक्शन आप कितना, मतलब आपको लग रहा है कि जो आप खोज रहे तो मिला कि नहीं, मतलब कितना हद तक आप संतुष्ट हैं अपने इस जॉब से? देखिए, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है शुरू से यही रहा है। क्योंकि हमको पढ़ाते हुए भी लगभग 10 साल हो चुका है। बिल्कुल। तो हम चाहते थे बचपन से चाहते थे कि जब भी हम शिक्षक बने तो जाएं, गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा से पढ़ाएं, पूरा मेहनत करके पढ़ाएं। तो इसलिए हम सेटिस्फाइड है, इससे बहुत हमको संतुष्टि मिला है और वो ऐसा करने का मौका भी हमको मिल गया। मतलब आप अपने इससे पूरा संतुष्ट हैं कि हम तो पूरा बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि बच्चों के बीच रहना हमारा स्वभाव है शुरू से, ये हमारा शौक भी था, जो हमारा पूरा सपना पूरा हो गया। हम तो चाहते हैं कि इससे भी आगे जाए, बच्चा सबके लिए बहुत कुछ करूं। चलिए, देखिए एक टीचर का जॉब ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल वगैरह में जुड़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, तो उसमें कहता है कि आपको मतलब कभी भी आप डिप्रेशन नामक एक जो बीमारी आजकल हर यूथ में चलता है तो उसका आप शिकार नहीं हो सकते। बिल्कुल कि ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि आप जो, क्योंकि हमेशा आप स्टूडेंट के बीच में घिरे हुए हैं, आपका कुछ समस्या नहीं है, टीचर के पास अपना कोई समस्या नहीं रहता है, सिर्फ उसके बाद स्टूडेंट का समस्या है। तो दूसरे के समस्या से आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं और उसको आदमी सॉल्व किया, बस उसका वहीं पे समस्या समाप्त हो गया। अच्छा, वर्तमान में मैं देखता हूँ जैसे कि काफी शिक्षक लोग का मतलब कि मैं न्यूज वगैरह पे भी रहता है, हर जगह उनका शिकायत होता है कि वो मतलब टीचर का भले ही जॉब मिल गया बट उसको काफी ज्यादा शिकायत होता है कि कभी बोलते हैं आंदोलन करेंगे, कभी कुछ। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई संतुष्टि किसी को नहीं मिला है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। इसमें कोई मेरा पर्सनल समस्या नहीं है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है। लेकिन बता देना चाहता हूँ इसमें जो है टाइम टेबल को लेकर जो है शिक्षक लोगों में जो है थोड़ा अफरा तफरी रहता है। मान लीजिए कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो थोड़ा दूरी पर रहते हैं, ज्यादा दूरी पर रहते हैं, तो उनको आने जाने में आप भी सुनते होंगे बार बार, चाहे आपको पेपर में मिलता होगा कि बहुत सारे टीचर जो है एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा समस्या वाली बातें है। इसलिए तो शिक्षा कुछ समस्याएं और है, जो समस्याएं हैं मान लीजिए कि टीचर लोगों को थोड़ा यहाँ से वहाँ कुछ डिस्टेंस बना के भेज दिया। मान लीजिए किसी के यहाँ जो है उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों आदमी अगर शिक्षक शिक्षिका है तो उनको जो है इधर उधर कर दिया है, तो उन लोगों में भी थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, तो इसीलिए तो मैं देखा था कि पीछे मतलब शिक्षा विभाग ये अपडेट जारी किया था कि स्कूल के पास ही में आपको रहना है, डिस्टेंस वगैरह आया था कि इतना दूरी पे रहना है। शायद घर वगैरह का भी निर्माण हो रहा है, जो हाउसिंग वगैरह मिलेगा। जी, अगर ऐसा व्यवस्था हो जाए तो शायद अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये है कि शिक्षा में जो है बदलाव जरूरी था और बदलाव हुआ भी है, ठीक है। पहले से जो है बेटर शिक्षा मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल। देखिए, मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही परिचय देते हुए ही बताया था कि इनके पास क्या है कि सिर्फ इंटर किए, उसके बाद सीधे अपना डीएलएड, और उस समय जो बीच में जो था ना तो गवर्नमेंट वगैरह का वैकेंसी टीचर का काफी दिन रुक गया था। फाइनली इन्होंने पहले अपने प्रथम प्रयास में इन्होंने सफलता अर्जित कर लिया। तो इस पे हम लोग अलग में बात करेंगे कि कैसे आप सफल हो सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे मान लीजिए एक टीचर है, प्राइमरी टीचर है, तो इस समय जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सैलरी वगैरह। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे
जो न्यूज वगैरह में रहता है, ठीक है, वो मैं देखता हूँ कि सैलरी आप लोग का बिल्कुल समय पे भेजा जा रहा है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बस बस बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सैलरी कोई कम नहीं है। मैंने पहले के पीछे तो बहुत अच्छा सैलरी कर दिया है ना। इसमें जो है लगभग 36,000 के करीब में जो है आपको इन हैंड मिलेगा। 36 से 37,000 आपके खाते में आ जाता है। खाते में कितना तारीख तक लगभग आ जाता है आपके पैसा मतलब का? अभी तो है, अभी इसमें जो है 4 से 5 तारीख तक आ गया था पैसा। इसमें जो है सैलरी की कोई बात अब नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पूरा समस्या जो है समाधान हो चुका है। अच्छा, बाकी देखिए अब बाकी जो इसमें प्रॉफिट होता है लगभग जो है आपका 45,000 के करीब, यानी कि आपका एनपीएस वगैरह वगैरह कटता है, एनपीएस को लेकर जो है आपका 45,000 सैलरी बनता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, जो भी सुविधाएं होंगी पेंशन के रूप में या जो रिटायरमेंट करेंगे वो सब स्कीम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि देखिए सैलरी अगर आप गांव में रहकर मान लीजिए आपके घर के पास ड्यूटी वगैरह तो अच्छा है कि बहुत सारे आप जॉब देखेंगे, उससे एक बेहतर आपको लाइफ स्टाइल प्रदान करता है। तो ये पहला एपिसोड था, तो वहीं पे इस एपिसोड को खत्म करना चाहूंगा। और अगर इस एपिसोड में और कुछ आप जानना चाहते हैं और किसी फील्ड में किसी सफल व्यक्ति से जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगले एपिसोड में हम लोग हर एक मंडे के दिन प्रयास करेंगे शाम में 7 बजे आपके लिए एपिसोड अपलोड किया जाए, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर इसी के बारे में और विस्तार से आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप सफल हो सकते हैं, इंटर अगर आप कर लिए तो कैसे तैयारी वगैरह कर सकते हैं, तो इस पे भी हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा कर सकते हैं। चलिए मैं सुबोध सर को धन्यवाद कहूंगा। फिर आगे आवश्यकता पड़ेगा, कुछ प्रश्न आता है तो फिर आपसे हम लोग बातचीत करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।